मैं आपको बता दूं दोस्तों, विलियम शेक्सपियर जो थे, उनको माना जाता है कि उनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी, एक तरह से यूनिवर्सिटी की नॉलेज नहीं थी, वो यूनिवर्सिटी नहीं गए थे, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत थी। और इनके ड्रामाज को लगभग विश्व की, पूरी वर्ल्ड की सभी फेमस लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। तो आज हम इन्हीं की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। विलियम शेक्सपियर फेमस है अपने ड्रामास की वजह से। एक टाइम था जब बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला टेक्स्ट था विलियम शेक्सपियर के ड्रामास। शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है क्योंकि वो एवन की पैदाइश थे। स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में उनका जन्म हुआ था। बार्ड का मतलब होता है पोएट, यानी कि पोएट ऑफ एवन। इनके वर्क्स थे लगभग 38 to 39 ड्रामाज इन्होंने लिखे, 154 सोनेट्स इन्होंने लिखी और 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स इन्होंने लिखी और दूसरी कुछ पोएट्री इन्होंने लिखी थी। 1564 स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में इनका जन्म हुआ था, वहीं इनकी डेथ भी हुई थी 1616 में। इन्होंने अपने लाइफ टाइम में एलिजाबेथन एज भी देखी और जैकोबियन एज भी देखी, और इन्हीं के टाइम पर इंग्लैंड में रेनेसा भी आया था। वाइफ का नाम था एन हैथवे, जो इनसे 8 साल बड़ी थी। 3 बच्चे थे उनसे इनको, 2 बेटियां और 1 बेटा। शेक्सपियर का सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम था हैमलेट शेक्सपियर। हैमलेट शेक्सपियर की 11 साल की उम्र में डेथ हो गई थी, और इसका नाम ध्यान से देखो, शेक्सपियर की एक प्ले हैमलेट से मिलता जुलता है। तो कई सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कुछ तो कनेक्शन है हैमलेट प्ले में और शेक्सपियर के बेटे में। शेक्सपियर के पेरेंट्स का नाम था जॉन और मैरी। 18 साल की उम्र में शेक्सपियर की एन से शादी हो गई थी। एन इनसे 8 साल बड़ी थी, यानी कि 26 साल की एज थी एन की उस वक्त, और शेक्सपियर की थी 18 साल की एज। शादी के 6 महीने बाद इनकी एक बेटी हुई, सबसे बड़ी बेटी इनकी। अब आप ये पूछोगे कि शादी के 6 महीने बाद बेटी कैसे हुई, तो इनकी वाइफ एन पहले से ही प्रेग्नेंट थी। तो इनकी सबसे बड़ी बेटी हुई इनकी शादी के 6 महीने बाद, और उसके बाद 2 बच्चे और हुए जो कि जुड़वा थे, भाई बहन थे, जिसमें से भाई था हैमलेट, इनका बेटा हैमलेट शेक्सपियर, वो 11 साल की उम्र में गुजर गया। फिर 1585 के आसपास शेक्सपियर लंदन आ गए और वहाँ अपना करियर शुरू किया। पार्टनरशिप में खुद की ड्रामा कंपनी के ये मालिक बन गए, जिसका नाम था, उस ड्रामा कंपनी का नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, और इसी कंपनी को बोलते हैं किंग्समैन। कैसे इसका नाम किंग्समैन पड़ा मैं आगे बताऊंगा। अभी के लिए ये याद रख लो कि 1613 तक एक्टिवली शेक्सपियर ने अपना राइटिंग का काम किया, उसके बाद वो रिटायर हो गए थे कम्प्लीटली। 49 की एज में उन्होंने पूरी तरह से रिटायरमेंट ले लिया था और 52 की एज में वो गुजर गए। 1585 से 1613 तक जो भी इन्होंने वर्क्स लिखे वो माना जाता है कि इन्होंने खुद ने नहीं लिखे। बहुत सारे इनके कंटेम्प्रेरीज भी बोलते थे और बाद के ऑथर्स भी बोलते थे, बाद के क्रिटिक्स भी बोलते थे कि इन्होंने बहुत सारे काम खुद से नहीं लिखे, बल्कि किसी और ने इनके वर्क्स को लिखा है और क्रेडिट शेक्सपियर खा गए। और इसके रीजंस वो देते हैं। सबसे पहले तो शेक्सपियर कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए थे, तो इतने बड़े बड़े ड्रामाज उन्होंने कैसे लिख दिए। दूसरा, शेक्सपियर ने जहाँ भी अपने सिग्नेचर किए हैं वहाँ कहीं भी अपने नाम की स्पेलिंग उन्होंने ठीक नहीं लिखी, तो ये रीज़न देते हैं। तो वो इतने बड़े बड़े ड्रामास कैसे लिख सकते हैं। तीसरा, उनको तो अपना नाम बोलना तक नहीं आता था, वो विलियम शेक्स ऐसे कुछ बोलते थे अपने नाम को। ये सब थियोरीज हैं, ये सब सिर्फ माना जाता है। शेक्सपियर ने अपनी लाइफ में सबसे पहले कॉमेडीज़ लिखी, उसके बाद हिस्ट्री प्लेज लिखे, उसके बाद ट्रेजेडीज़ लिखी, और शेक्सपियर की लाइफ का सबसे बेस्ट हिस्सा था ट्रेजेडीज़। जो ट्रेजेडीज़ थी वो सबसे ज़्यादा फेमस हैं। फिर ट्रेजेडीज़ के बाद अपने करियर के आखिरी हिस्से में उन्होंने ट्रैजिक कॉमेडीज़ लिखी, जिसे रोमांस भी कहा जाता है। उसके बाद बहुत सारे वर्क्स को शेक्सपियर ने कोलैबोरेशन में लिखा, लेकिन कोई भी प्ले शेक्सपियर ने नाम कमाने के लिए नहीं लिखा था। कहा जाता है कि उन्होंने सारे प्लेज पैसा कमाने के लिए लिखे थे। शेक्सपियर की उसी ड्रामा कंपनी में उनके 2 एक्टर दोस्त थे जिनके नाम हैं जॉन हैमिंजेस और हेनरी कॉन्डल। उन्होंने शेक्सपियर के प्लेज का फर्स्ट फॉलियो पब्लिश करवाया 1623 में, और इसी फर्स्ट फॉलियो का प्रीफेस लिखा था बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन शेक्सपियर के एक अच्छे दोस्त थे। उन्होंने शेक्सपियर के लिए प्रीफेस में एक कोटेशन लिखी थी, नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ये कोटेशन
शेक्सपियर के लिए बेन जॉनसन ने लिखी थी उनके फर्स्ट फोलियो के प्रीफेस के अंदर। शेक्सपियर के फादर एक ग्लव मेकर थे, यानी कि दस्ताने बनाने का काम करते थे, और उनकी एजुकेशन हुई थी किंग्स न्यू कॉलेज से। एक ग्रामर स्कूल था ये, वहाँ पर इनको, वो क्या है, चैरिटी से चलता था, इसलिए वहाँ पर इनको एजुकेशन मिली थी किंग्स न्यू स्कूल से। अब दोस्तों यहाँ पे 1582 में जब शेक्सपियर की शादी हो गई और उनके बच्चे हो गए, उसके बाद 1585 से 1592 तक का 7 सालों का ये जो हिसाब है ये कहीं नहीं है। इन सालों को कहा जाता है शेक्सपियर्स लॉस्ट ईयर्स। और कई लोगों का मानना है कि इन 7 सालों के बीच शेक्सपियर अपने घर से भागकर लंदन स्ट्रगल करने के लिए आ गए थे। फिर वो लंदन स्टेज में परफॉर्मेंस देने लगे। 1592 के आसपास उन्होंने लंदन स्टेज में प्लेज लिखे और परफॉर्मेंस दिया, और तब जाकर शेक्सपियर का नाम सामने आने लगा। अब उस टाइम पर जो न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने शेक्सपियर पर बड़ा अटैक किया, उनके क्रिटिक्स उन पर अटैक करते थे। और इतने अटैक होने के बाद में ये चीज़ तो तय हो गई थी कि ये प्लेराइट लंबी रेस का घोड़ा है, ये बहुत आगे जाएगा। और 1594 आते आते इनके प्लेज इनकी खुद की कंपनी परफॉर्म करती थी। इनकी कंपनी हो गई थी जिसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन। और 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई थी। उसके बाद जेम्स फर्स्ट ने इस कंपनी को रॉयल पेटेंट दे दिया और इस कंपनी का नाम बदलकर इस कंपनी का नाम कर दिया किंग्समैन। याद रखना दोस्तों, पहले ये था, इसका नाम था कंपनी का लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन। 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद में जेम्स फर्स्ट जब इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा, उसने इस कंपनी को एक रॉयल पेटेंट दे दिया और उसके बाद इसका नाम बदलकर कर दिया किंग्समैन। और इससे पहले यानी कि 1599 में शेक्सपियर ने टेम्स रिवर के सदर्न हिस्से पर पार्टनरशिप में खुद का थिएटर भी खोल लिया था जिसका नाम था ग्लोब थिएटर। ग्लोब थिएटर किसका थिएटर था? शेक्सपियर का। और शेक्सपियर का थिएटर उस टाइम पर ऐसा थिएटर था जहां पर सब टाइप की ऑडियंस आ सकती थी। जरूरी नहीं था कि कोई अपर क्लास के ही लोग आए वहां पर। उनका मानना था कि भीड़ भीड़ को खींचती है, तो वो भीड़ को आने से कभी मना नहीं करते थे। ऐसे ही अपने प्लेस को परफॉर्म कर करके ग्लोब थिएटर से बहुत सारा पैसा कमाने के बाद में विलियम शेक्सपियर ने लंदन में और स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में अपनी प्रॉपर्टीज़ खरीद ली, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ खरीद ली। और उस टाइम पर जो इन्वेस्ट किया था अपने पैसे को, वो उनकी प्रॉपर्टीज़ एकदम डबल हो गई। यानी कि जब तक शेक्सपियर रिटायर हुए तब तक बहुत पैसे वाले हो चुके थे। लंदन में ज़्यादातर अपनी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने खरीदी थी, लेकिन एक प्रॉपर्टी इन्होंने स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में भी खरीदी थी अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। 1610 में शेक्सपियर अपनी पब्लिक लाइफ से रिटायर हो गए। राइटिंग से रिटायर नहीं हुए बल्कि पब्लिक लाइफ से रिटायर हो गए, क्योंकि उस वक्त लंदन में प्लेग फैल गया था। लेकिन पता नहीं इतनी कम उम्र में रिटायरमेंट लेने का फैसला शेक्सपियर का सही था या गलत। खैर, फिर भी जब वो रिटायर हो गए, इसके बावजूद वो लंदन आया जाया करते थे अपने दामाद, सबसे बड़े दामाद के पास में, और जॉन फ्लेचर जैसे प्लेराइट्स के साथ मिलकर वो उस वक्त तक कोलैबोरेशन में लिखते थे अपने राइटिंग्स को। उस वक्त वो अपने बड़े दामाद के साथ में टाइम स्पेंड करते थे। और 1613 में उन्होंने अपना राइटिंग का काम पूरा किया, यानी कि अपना लास्ट प्ले कंप्लीट किया। उस प्ले का नाम भी आगे मैं आपको बताऊंगा। और 1613 में उन्होंने अपने राइटिंग करियर से भी रिटायरमेंट ले लिया। फिर वो अपना ज़्यादातर टाइम स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में अपने घर में गुजारते थे, और आने वाले 3 सालों तक उन्होंने वहाँ पर टाइम गुजारा। 1616 में अप्रैल के महीने में उनकी डेथ हो गई, और शेक्सपियर को वहीं के पास के चर्च में एक कब्र में दफनाया गया। और उसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई है शेक्सपियर की कब्र के ऊपर, जिसका मतलब ये है कि मेरी हड्डियों को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी ने भी इसको खोदने की या पत्थर को हाथ लगाने की कोशिश की तो उसको शांप लगेगा। हाथ लगाने का मतलब तोड़ने की कोशिश की। ये वो लाइन है। शेक्सपियर का आखिरी प्ले टू नोबल किंग्समैन माना जाता है दोस्तों। और शेक्सपियर हमेशा फैशन को ध्यान में रखकर लिखा करते थे, यानी कि जो चीज़ ज़्यादा चल रही है वही लिखा करते थे। उनके करियर का बेस्ट पार्ट था उनकी ट्रेजेडीज़ का, जो उन्होंने जैकोबियन एज में लिखी थी। लेकिन फिर भी क्रोनोलॉजिकली उनके प्लेस को अगर आप देखो तो आपको खुद लगेगा कि शेक्सपियर हमेशा
फैशन के हिसाब से लिखते थे, फैशन के हिसाब से उन्होंने खुद को चेंज किया था कि किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है आजकल मार्केट में। उनको एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट जरूर कहा जाता है, लेकिन उन्होंने अपने बेस्ट वर्क्स यानी कि उनकी ट्रेजेडीज जैकोबियन एज में लिखी थी। अब बात की जाए इतनी बिजी लाइफ के अंदर पोएट्री कहाँ से लिख ली शेक्सपियर ने। 1593 से 1594 के आसपास लंदन में प्लेग फैल गया था। उस वक्त थोड़े टाइम के लिए शायद थिएटर्स को क्लोज कर दिया गया था। उस वक्त शेक्सपियर ने पोएट्री लिखी। ये उन 2 वॉल्यूम्स की नाम है जिनको शेक्सपियर ने उस वक्त लिखा था। और इसी बीच अ लवर्स कंप्लेंट को भी शेक्सपियर ने लिखा और इसमें शेक्सपियर की सोनेट्स भी शामिल थी। वो अपनी सोनेट्स को अपनी प्राइवेट डायरी में लिखते थे। पब्लिश करवाना तो दूर की बात है, वो तो ये तक नहीं चाहते थे कि कोई इनको पढ़े। ये जो 154 सोनेट्स है शेक्सपियर की, इन सोनेट्स को डार्क लेडी और फेयर यूथ में बांटा गया है। ड्रामा तो ड्रामा, शेक्सपियर अपने पोएटिक वर्क्स की वजह से भी इंग्लिश लिटरेचर में ऑल टाइम फेवरेट हैं, ऑल टाइम पॉपुलर पोएट बन गए अलॉन्ग विथ एमिली डिकिंसन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड वॉल्ट विटमैन। इसके अलावा शेक्सपियर ने आयम्बिक पेंटामीटर को भी इन्वेंट किया था, जो आज पोएट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सबसे पहले शायद शेक्सपियर ने इसका यूज़ किया था और अपनी लाइफ टाइम में शेक्सपियर किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसे। उनको कंट्रोवर्सी से डर लगता था। जिंदगी भर उन्हें बस तारीफ मिली और डेथ के बाद भी उनको बस तारीफ मिली। स्पेशली उनको तारीफ मिली रोमांटिक एज के बाद विक्टोरियन एज में। रोमांटिक्स भी उनकी बहुत तारीफ करते थे, जैसे एस टी कॉलरिज जैसे पोएट्स उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। कीट्स तो अपने डेस्क के पास में माना जाता है शेक्सपियर की फोटो रखते थे, एक पोर्ट्रेट रखते थे। और क्योंकि विक्टोरियंस बहुत ज़्यादा शेक्सपियर करते थे, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने 1901 में एक टर्म को कॉइन आउट किया जिसका नाम था बार्डोलेट्री। यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, बार्डोलेट्री एक टर्म है जिसको कॉइन आउट किया था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि शेक्सपियर के अलावा विक्टोरियंस को कुछ और दिखता नहीं है। शेक्सपियर के लिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है, देयर इज नो एमिनेंट राइटर whom I can despise so entirely as I despise Shakespeare when I measure mind against him। एंड में उन्होंने लिखा है सो मच फॉर बार्डोलेट्री। तो ये बार्डोलेट्री टर्म किसने कॉइन आउट की थी? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने शेक्सपियर के लिए। 1592 में रॉबर्ट ग्रीन ने पहली बार जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बोलकर शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया था और कहा था कि शेक्सपियर क्रिस्टोफर मार्लो जैसे अपने कंटेम्प्रेरीज की तरह यूनिवर्सिटी एजुकेटेड नहीं है। और उन्हीं के कंटेम्प्रेरी बेन जॉनसन ने पहली बार उनको सोल ऑफ द एज, अपलॉज, डिलाइट, वंडर ऑफ आवर एज कहकर उनकी तारीफ की थी। और उनका जो प्ले था हैमलेट, वो एक बहुत ही फेमस स्कैंडिनेवियन फिगर था जिसका नाम था, एक लेजेंड था जिसका नाम था एमलेथ, उसकी कहानी है। और सैमुअल जॉनसन का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। सैमुअल जॉनसन ने जो अपनी डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को लिखा था, उसमें सबसे ज़्यादा कोटेशंस शेक्सपियर की ही थी। और दोस्तों शेक्सपियर ने इंग्लिश